कि लालू प्रसाद जी का एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है, और ये हर जगह चर्चा का विषय हो गया है। अब हो सकता है कि कहीं नीतीश कुमार यात्रा स्थगित कर दे, क्योंकि इस तरह की बातों के बाद कई तरह के डिबेट शुरू हो गए हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने सदन में महिला नियोजन के नाम पर महिलाओं के साथ शर्मसार किया था, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के पटना के प्रदर्शन में लाठियाँ चार्ज करवाई थी, तो ये सारे बातों को लेकर के अब बहस छिड़ गई है। इसलिए लालू यादव जी ने एक लाइन में एक शब्द का बयान देकर के नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा की हवा निकाल दी है। जिस तरह से तिरहुत में एमएलसी का चुनाव हुआ और निर्दलीय प्रत्याशी का जीतना कहीं न कहीं बिहार के सियासी गलियारों में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे साथ उसी चुनाव के दरमियान में हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी, जो कि अति पिछड़ा के नेता और जनसुराज के वरिष्ठ नेता भी कहे जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हो उस चुनाव को? देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विजयी प्रत्याशी का जो मामला है वो बिल्कुल अलग हट कर के मामला है। अलग इस मामले में है कि वहाँ पर एक शिक्षक के नेता थे, नियोजित शिक्षक के ब्रिजवासी जी। उनको पिछले नीतीश सरकार के एक बड़े ऑफिसर के पाठक जी ने अनुशासन के नाम पर उनको नौकरी से बर्खास्त किया था। अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन पर थे, शिक्षकों का संगठन था। अब ये 4 जिला के शिक्षकों ने, चूँकि वो ब्रिजवासी जी रोड पर आ गए थे और उन्होंने डिमांड किया था, सारे शिक्षकों का हक की बात किया था, तब सारे शिक्षकों जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन लोगों ने पहली बार बिहार में एक राजनीतिक प्रयोग किया कि जाति से अलग हट करके, धर्म से अलग हट करके, पार्टी से अलग हट करके, मजहब से अलग हट करके न सिर्फ शिक्षकों ने वोट दिया बल्कि शिक्षक के परिवारों के सदस्यों से भी वोट दिलवाई, जिसका परिणाम आपके सामने है। लेकिन यह प्रयोग तो हर जगह और बार बार नहीं दोहराई जा सकती है, यह तो एक संयोग कहेंगे। लेकिन आगामी विधानसभा का यह एक तरह से सेमीफाइनल था कि 2025 में विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें जनता दल यू जो सत्ता के स्टीयरिंग सीट पर बैठी हुई है वह कहाँ जाएगी, चौथा पोजीशन में जाएगी, और तीसरे पोजीशन पर तो राजद रहा है और दूसरे पोजीशन पर जनसुराज रहा है। तो अगर वो निर्दलीय प्रत्याशी नहीं रहते तो जनसुराज की जीत होती। तो जनसुराज अपने आप काम करने में और बिहार के न सिर्फ सत्ता बदलने में विश्वास रखती है बल्कि व्यवस्था बदलने की बात करती है, और व्यवस्था बदलने के लिए एक बार बिहार के सभी सुधीजनों की एक आवश्यकता है, एक मंच पर आकर के जो जनसुराज के साथ जुड़ करके बिहार की परिवर्तन करें। सर, लालू यादव का बयान को कैसे देखते हैं? यात्रा को लेकर के नीतीश जी को कही थी बात बोलने की, आग सेकने के जा रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं सर ये? देखिए, लालू जी बहुत मजे मजाए हुए नेता है, और लालू जी ने नीतीश कुमार जी के यह घोषणा कि मैं 15 तारीख से महिला संवाद यात्रा पर निकलूँगा, उसके लगभग 1 सप्ताह बाद इन्होंने यह बयान दिया। यह बयान कोई अचानक नहीं दे दिए, यह सोची समझी साजिश के तहत लालू जी ने बयान दिया है। एक लाइन के लालू जी के बयान से पूरा राजनीतिक क्षेत्रों में, राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है, और राजनीतिक गलियारों न कहें बल्कि देश बिहार के हर लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि लालू प्रसाद जी का एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है, और ये हर जगह चर्चा का विषय हो गया है। अब हो सकता है कि कहीं नीतीश कुमार यात्रा स्थगित कर दे, क्योंकि इस तरह की बातों के बाद कई तरह के डिबेट शुरू हो गए हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने सदन में महिला नियोजन के नाम पर महिलाओं के साथ शर्मसार किया था, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के पटना के प्रदर्शन में लाठियाँ चार्ज करवाई थी, तो ये सारे बातों को लेकर के अब बहस छिड़ गई है। इसलिए लालू यादव जी ने एक लाइन में एक शब्द का बयान देकर के नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा की हवा निकाल दी है। लेकिन लालू यादव के साथ जब नीतीश जी थे सदन में, नीतीश जी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बयान दिया था, ठीक है मान लेते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आग सेकने वाली बात बोली है, तो ये जो बड़े भाई छोटे भाई की जो भूमिका में दोनों बिहार में अभी राजनीति कर रहे हैं, इस तरह का जो बयान दे रहे हैं वो भी महिलाओं के ऊपर, कहाँ तक उचित है? क्योंकि इतने बड़े भाई छोटे भाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आग सेकने वाली बात एक ऐसा शब्द है, ऐसा मुहावरा है कि इस मुहावरा में बहुत सारी बातें छिपी हुई है, और ये आम जनता को ये झकझोर रहा है, इस पर चर्चा कर रहा है, बहस कर रहा है। इसलिए लालू जी की भाषा को सिर्फ शब्दों में मत बांधिए, उसके भाव में जाइए, उसके बैकग्राउंड में जाइए, उसके प्रभाव में जाइए, तब लालू जी की यह भाषा का असर दिखाई पड़ेगा।
चलिए, कहाँ तक देख रहे हैं सर 2025 तक लड़ाई आपकी? 2025 में तो अब जनसुराज सबसे आगे है, जो अभी तिरहुत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, उससे जनसुराज का स्थिति बेहतर 125 हुई। लोग और 125 एक्टिव मेंबरों को जो आपने अनाउंस किया है, क्या लग रहा है और भी इस तरह का कमेटी गठन करेंगे? हाँ, अब चूँकि राजनीतिक दल के रूप में जनसुराज आ गई है, चुनाव में फँस गई थी, तो थोड़ा-सा देर हुआ है, लेकिन 125 लोगों की कोर कमेटी बनी है, कार्यकारिणी का भी कमेटी बनेगी, और भी जो कमेटियाँ होती हैं राजनीतिक दलों में वो बनेंगे, और अपना काम जो है जनसुराज का वो चल रहा है, और अब तेज़ी आएगी उसमें।